class. Today we are going to start our new chapter alcohol, phenols and ethers. तो आज के वीडियो में हम लोग अल्कोहल्स स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उनकी अल्कोहल्स होते क्या है, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट आर अल्कोहल्स, देयर टाइप्स एंड आइसोमेरिज्म ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले आते हैं व्हाट आर अल्कोहल्स। अल्कोहल्स होते क्या हैं बेसिकली। अल्कोहल्स आर एक्चुअली हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम बोलते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल्स क्या होता है, आपके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या आते हैं आपके, बेसिकली एल्केन्स आते हैं। तो हम लोग इनको बोल सकते हैं अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स कंटेनिंग OH एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो वो आपके हाइड्रोकार्बन, वो आपके हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अल्कोहल्स हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, विच कंटेन OH एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और ये बनते कैसे हैं, दे आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन ऑफ एल्केन बाय OH ग्रुप, ठीक है। तो एल्केन के जब एक हाइड्रोजन को हम निकाल के एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे और उसके बजाय हम एक OH ग्रुप जब हम लोग एल्केन्स में ऐड करेंगे तो जो कंपाउंड्स हमें, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें ऑब्टेन होंगे वो क्या होंगे, अल्कोहल्स होंगे, ठीक है। तो अल्कोहल्स आर बेसिकली द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स which are obtained by substituting one hydrogen of alcohols by hydroxyl group, ठीक है। अब in homologous series the molecular formula of alcohols, the molecular formula of alkanes क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो आपके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है आपके अल्कोहल्स में OH ग्रुप ने, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अल्कोहल्स का, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल्स इज CnH2n+1, क्योंकि आपका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो चुका है किसके थ्रू, आपका बाय OH। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1 OH, ठीक है। नाउ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अल्कोहल, N जो है यहाँ पे होगा 1 2 3 एंड सो ऑन आपका, ठीक है। तो द एग्जांपल्स ऑफ अल्कोहल्स आर मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो देखिए क्लासिफिकेशन में हम लोग अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं। तो अल्कोहल्स कुड बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप and they could also be classified on the basis of nature of carbon atom to which the OH group is attached, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, तो अल्कोहल्स को क्लासिफाई करते हैं हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में। नाम से ही पता चल रहा है मोनो, डाई, ट्राई, पॉली, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ OH ग्रुप दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग OH ग्रुप, आपका अल्कोहल्स कुड बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। डिपेंडिंग अपॉन आपका OH किस टाइप के कार्बन से आपका अटैच्ड है, उसके बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो सबसे पहले हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अल्कोहल्स कुड बी क्लासिफाइड इनटू मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। नाम से पता चल रहा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होंगे, मोनो मीन्स वन, सिंगल। तो दोज अल्कोहल्स विच कंटेन ओनली वन OH ग्रुप दे आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, ठीक है। तो वो अल्कोहल जिनके पास सिर्फ एक OH ग्रुप होता है वो आपके मोनोहाइड्रिक कहलाते हैं, जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इन सब में क्या है आपका सिंगल OH ग्रुप है। तो ये आपके मोनोहाइड्रिक के एग्जाम्पल्स हुए, ठीक है। आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स आपके वो अल्कोहल्स होते हैं विच कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो दोज अल्कोहल्स विच कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। एग्जाम्पल 1,2 इथेन डायोल, इसका कॉमन नेम है इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। इसी तरीके से आपका है CH2OH, CH2OH, CH2, CH2OH 1,3 प्रोपेन डायोल। इसमें भी क्या है आपका, इसमें भी आपके 2 OH ग्रुप हैं, तो ये भी आपका डाईहाइड्रिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल्स विच कंटेन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ठीक है। जैसे कि ग्लिसरॉल, आपका इसका बेस्ट एग्जाम्पल ग्लिसरॉल का IUPAC नेम 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल। तो यहाँ पे है CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है। तो 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, यहाँ बिकॉज इट कंटेन्स 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट्स व्हाई इट इज अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। उसके अलावा हमारा है 1 2 3 ब्यूटेन ट्रायोल, क्योंकि इसमें भी 3 आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो ये भी आपका एक टाइप का ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है।
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कार्बन एटम कंटेनिंग द OH ग्रुप। तो आपका क्योंकि कोर्स में बेसिकली मोनोहाइड्रेट अल्कोहल्स है, तो हम लोग का जो सिंगल OH ग्रुप है वो किस टाइप के कार्बन से अटैच है, मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन से अटैच है, किस टाइप के कार्बन से अटैच है, उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं अल्कोहल्स को एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। तो सबसे पहले आते हैं आपके प्राइमरी अल्कोहल्स। व्हाट आर प्राइमरी अल्कोहल्स? द प्राइमरी अल्कोहल्स आर द अल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ प्राइमरी कार्बन। मीन्स प्राइमरी कार्बन आपका क्या होता है? प्राइमरी कार्बन इज अ कार्बन विच इज अटैच्ड टू नो अदर कार्बन और ओनली वन कार्बन एटम। ठीक है, तो if the carbon containing OH group is bonded to no other carbon atom or only one carbon atom, then the alcohols are called primary alcohol. Like methanol. methanol में देखिए आपका OH जिस कार्बन से अटैच है वो और किसी कार्बन से अटैच नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये जो है ये वाला आपका C2H5OH, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? CH3CH2OH। तो आपका OH जिस कार्बन से अटैच होता है वो कार्बन फर्दर सिर्फ एक कार्बन से अटैच होता है। तो आपके वो अल्कोहल जिनमें कि आपका OH ग्रुप आपका ऐसे कार्बन से अटैच हो जो कि फर्दर किसी और कार्बन से ना अटैच हो या तो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो, वो आपके अल्कोहल्स क्या कहलाते हैं? आपके प्राइमरी अल्कोहल्स कहलाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं आपके secondary alcohols are those alcohols in which the carbon containing OH group is bonded to two other carbon atoms. ठीक है, like propane to all। तो यहाँ पे देखिए आपका OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आपका फर्दर टू अदर कार्बन एटम से आपका अटैच है। लॉन्गेस्ट चेन आपकी 3 कार्बन की है, तो द प्रोपेन टू ऑल इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर सेकेंडरी अल्कोहल्स। नेक्स्ट इज टर्शरी अल्कोहल्स। टर्शरी अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल्स इन विच OH group is attached to the carbon which is further attached to 3 other carbon atoms. ठीक है, तो if the carbon containing OH group is bonded to 3 other carbon atoms, then the alcohols are called tertiary alcohol. तो यहाँ पे देखिए आपका जो OH जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर आपके 3 अदर कार्बन एटम से अटैच है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका 2-methyl 2-propanol। ठीक है, या 2-methyl propane to all। ठीक, तो आपका यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल में आपका OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो फर्दर 3 कार्बन एटम से अटैच होगा। सेकेंडरी में आपका OH ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो फर्दर 2 कार्बन से अटैच होगा। और प्राइमरी में आपका OH ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो कि फर्दर किसी और सिर्फ एक कार्बन से अटैच होगा या तो किसी और से अटैच नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स। आइसोमेरिज्म होता क्या है? द फिनोमेना इन व्हिच द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन्स सेम बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गेट डिफर्स इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो अल्कोहल्स जो है दे बेसिकली एग्जिबिट 3 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म: चेन, पोजिशन एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म? Chain isomerism is the isomerism in which the molecular formula remains same but the structure of the carbon chain, means the length of the carbon chain get differs. ठीक है, तो आपके जो अल्कोहल्स होते हैं which contains at least 4 carbon atoms, they show chain isomerism. क्यों? ड्यू टू द डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन स्केलेटन इन द लॉन्गेस्ट चेन। इनके कार्बन चेन में जो डिफरेंस है, इनके कार्बन चेन के लेंथ में डिफरेंस आने की वजह से ये चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है 1-butanol एंड 2-methyl propanol। ठीक है, या 2-methyl 1-propanol। कैसे? यहाँ पे देखिए आपका 1-butanol में टोटल लॉन्गेस्ट चेन हमारी 4 कार्बन की है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे इसका चेन आइसोमर बनाएंगे तो आपकी लॉन्गेस्ट जो चेन है वो कितने कार्बन की आएगी? टोटल 3 कार्बन की। टर्मिनल मिथाइल ग्रुप को हम लोग मूव कराएंगे 2nd कार्बन पे आपका। ठीक है, यहाँ पे हमारी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनी? 3 कार्बन की बनी। ठीक है, और पूरे फॉर्मूले में टोटल कितने कार्बन है आपके? 4 कार्बन है। यहाँ भी पूरे फॉर्मूले में कितने कार्बन है आपके? टोटल 4 कार्बन है। हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, कार्बन चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, सब सेम होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम बट द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन गेट डिफर्स। तो दैट्स व्हाई 1-butanol एंड 2-methyl 1-propanol आर द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप आता है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? हमारा फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है बट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होती है कार्बन चेन में वो हमारी डिफर कर जाती है। तो दोज अल्कोहल्स व्हिच कंटेन एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स दे अंडरगो पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है 1-propanol एंड 2-propanol। 1-propanol में देखिए आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो फर्स्ट कार्बन से अटैच है, वाइल इन 2-propanol जो हमारा फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो हमारा 2nd कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो हमारे जो नंबर ऑफ कार्बन हैं वो सेम है। ठीक है, बट हमारा फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई, तो इस वजह से 1-propanol एंड 2-propanol आर द पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम बट द फंक्शनल ग्रुप गेट डिफर्स। तो अल्कोहल्स व्हिच कंटेन एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स दे अंडरगो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो जो अल्कोहल्स होते हैं उनके फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं वो होते हैं ईथर्स। तो इसका एग्जांपल है देखिए हमारा ये इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर। ठीक है, इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा
तो हमारे नॉमेनक्लेचर आता है। तो जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं इनका हम IUPAC नेमिंग भी करते हैं हम लोग, इनका कॉमन सिस्टम में भी हम इनकी नेमिंग करते हैं। तो कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं इनका कॉमन नेम क्या होता है आपका, हम लोग कॉमनली इनको अल्काइल अल्कोहल्स बोलते हैं। ठीक है, बस जितने कार्बन का आपका अल्काइल ग्रुप है वो अल्काइल पार्ट में आ जाएगा, बाकी आगे आप सफिक्स ऐड कर देंगे अल्कोहल। ठीक है, तो एल्केन में से आप एन हटा के YL लगा लेंगे तो आपका हो जाएगा अल्काइल ग्रुप। ठीक है, बाकी आपको अल्कोहल एज सफिक्स आपको जोड़ना है। ठीक, तो जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन आपने हटाया, व्हाट आर अल्काइल ग्रुप्स? अल्काइल ग्रुप्स क्या होता है? अल्काइल ग्रुप्स आर ऑब्टेन बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन्स। ये आप लोग 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके हमें अल्काइल ग्रुप्स मिलते हैं। तो जो अल्काइल ग्रुप्स मिले उनमें अगर आप OH ग्रुप ऐड कर दोगे तो आपको अल्काइल अल्कोहल्स ऑब्टेन हो जाएंगे। तो मीथेन में से जैसे वन हाइड्रोजन आपने लेस किया तो आपको मिला मिथाइल, और मिथाइल में आपने एक OH ऐड कर दिया तो आपको क्या मिल गया? मिथाइल अल्कोहल। इसी तरीके से आप अदर अल्कोहल्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, तो आपका इथाइल में OH ऐड हुआ तो इथाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, उसी प्रकार उसी टाइप से आपका CH3 CH3 ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। आइसोप्रोपाइल में आपने OH ग्रुप आपने ऐड किया, ठीक है, तो आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिला। इसी तरीके से आपका ये टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्ड ब्यूटाइल में आपने OH, ये आपका टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्ड ब्यूटाइल पार्ट में आपने OH ऐड किया तो आपको टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल मिला। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग जब हम अल्कोहल्स की नेमिंग करते हैं तो हम नॉर्मल एल्केन का जो E होता है एंड में, वो E को हम OL से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा नाम हो जाता है अल्कोहल का एल्केनॉल। जैसे कि हमारा यहाँ पे एल्केन है मिथेन, तो मिथेन के E को जब आप OL से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मिथेनॉल। यहाँ पे हमने मिथेन के एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और OH को ऐड किया। ठीक है, तो OH को ऐड करने के साथ ही हमारा E जो है E सब्स्टिट्यूट हो गया हमारा OL से, और हमें क्या मिल गया? मिथेनॉल। ठीक है, तो मिथेन से मिला है मिथेनॉल, उसी तरीके से इथेन से मिलेगा तो आपको इथेनॉल हो जाएगा वो। ठीक, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं अल्कोहल्स के जिनमें कि कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम्स आपके दोनों मेंशन किए हैं। जैसे आपका CH3OH है, अब कॉमन नेम में मैंने बताया था अल्काइल अल्कोहल होता है, तो यहाँ पे अल्काइल पार्ट क्या है हमारा? मिथाइल है। ठीक है, साथ में सफिक्स अल्कोहल ऐड हो जाता है तो हमारा कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। और IUPAC में क्या होता है? नॉर्मल एल्केन का E जो होता है उसको हटा के हम OL ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मिथेन के E को हटा के हमारा, क्योंकि मिथेन से ऑब्टेन हुआ है हमारा मिथेनॉल, तो मिथेन का E हटा के आप OL ऐड करेंगे तो नाम क्या हो जाएगा आपका? मिथेनॉल। इसी तरीके से ये हमारा इथाइल अल्कोहल है, 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है हमारा इधर, तो नाम हो जाएगा इसका इथाइल अल्कोहल, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका? इथेनॉल। इसी तरीके से आपके बाकी भी हैं, जहां कंफ्यूजन होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट हमारा कि आपका है राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। अब टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल हमारा, आप लोगों ने जब 11th में आप लोगों ने IUPAC पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स पढ़े थे। तो वहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप्स है उनमें आपने आइसोब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स, ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप्स कैसे होते हैं ये सब आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो जो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल होता है, हमें यहाँ पे हमें उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, उसका IUPAC नेम दोनों बताना है। ठीक है, तो ब्यूटाइल है तो मीन्स आपके 4 कार्बन होंगे, टर्ड है मीन्स कार्बन कैसा होगा आपका? टर्शरी होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये है हमारा फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमारे यहाँ पे मेंशन है आपका। देखिए टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप हमारा ये होता है, कार्बन, यहाँ हमारा कार्बन है, कार्बन के साथ फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप्स हमारे लगे रहेंगे। ठीक है, और टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल है मतलब हमारा टर्शरी अल्कोहल है, नाम से पता चल रहा है टर्शरी अल्कोहल है, टर्ड ब्यूटाइल है। तो आपका जो टर्शरी कार्बन है उस कार्बन की एक वैलेंसी तो आपकी OH से कंप्लीट होगी और बाकी 3 वैलेंसी आपकी अल्काइल ग्रुप से कंप्लीट होंगी। तो अल्काइल ग्रुप कौन से होंगे आपके? ऑब्वियस बात है मिथाइल ग्रुप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है, आपका देख लीजिए CH3 एंड OH, कार्बन की 4 वैलेंसीज में से 3 वैलेंसी आपकी मिथाइल ग्रुप से आपकी कंप्लीट होंगी और चौथी वैलेंसी आपकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कंप्लीट होगी। ठीक है, और आप इसका जब IUPAC इसकी नेमिंग करेंगे तो IUPAC नेमिंग में देखिए बेटा लॉन्गेस्ट चेन आपकी 3 कार्बन की निकल रही है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, तो जो अगला में जो आपका रिमेनिंग मिथाइल ग्रुप है वो आपका साइड चेन में चला जाएगा। ठीक है, और हम लोग नेम यहाँ पे हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे आप लेफ्ट से कीजिए चाहे आप राइट से कीजिए, दोनों तरफ से आपका OH फंक्शनल ग्रुप को सेकंड पोजीशन ही अलॉट होगी आपकी। तो 1 2 3 यहाँ पे हमारा साइड चेन को भी सेकंड पोजीशन मिल रही है, हमारी फंक्शनल ग्रुप को भी सेकंड पोजीशन मिल रही है। तो नेमिंग करते सबसे पहले हमारा साइड चेन है प्रीफिक्स में चला जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल
लॉन्गेस्ट चेन, देन वर्ड रूट क्या है, प्रोपेन है हमारा, 2 मिथाइल प्रोपेन, और सेकंड पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप भी है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा गिवन है यहाँ पे हमारा टेट्राब्यूटाइल अल्कोहल का, और उसका IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, नाउ यहाँ पे देखिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, ठीक है, ये आप लोगों के रेफरेंस के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जहाँ डाउट हो वहाँ पूछ लीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता नहीं आप लोग को डाउट होना चाहिए, बट यहाँ पे देखिए ये आपका है एक एल्काइल ग्रुप है, आपका एलाइलिक ग्रुप है। तो आपको मैं जब आप लोग को हेलो एल्कीन हेलो एरीन बताया था तो वहां भी मैंने एलाइल और विनाइल का कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर किया था। ठीक है, एलाइल आपके ग्रुप्स वो ग्रुप होते हैं जिनमें आपका फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच रहता है वो कार्बन फर्दर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच रहता है, डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच रहता है। तो यहाँ पे देखिए आपका OH जिस sp3 कार्बन से अटैच है वो कार्बन आपका एक डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो आपका ये जो आपका ग्रुप होता है ये आपका एलाइलिक ग्रुप कहलाता है। ठीक है, एलाइलिक ग्रुप आपका वो ग्रुप होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से लगा होगा, और अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन से आपका लग जाए तो वो विनाइलिक ग्रुप हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप अगर आपका जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन आपका डबली बॉन्डेड कार्बन से लगा है तो आपका ग्रुप एलाइलिक ग्रुप हो जाता है। तो ये अल्कोहल्स जो है ये इनको कॉमनली कहा जाता है एलाइल अल्कोहल्स, कॉमन नेम है। IUPAC नेम, बाकी IUPAC नेम तो आप कर ही सकते हैं। हमारी लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, फंक्शनल ग्रुप हमारा सीनियर होता है तो 1 2 3 इसके अकॉर्डिंग हम सीनियरिटी ये नंबरिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप नेमिंग कर लीजिए। नेमिंग क्या है आपका, यहाँ हमारे कोई साइड चेन तो है नहीं तो प्रीफिक्स होगा ही नहीं। वर्ड रूट 3 कार्बन का है तो प्रॉप। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे है 1 2 3, 2 3 में से लोअर ली जाएगी तो सेकंड पोजीशन पर है तो प्रॉप 2 ई 1 ऑल। ठीक, तो प्रॉप ये आपका हो गया इसका IUPAC नेम। ठीक है, और कॉमन नेम है एलाइल अल्कोहल। ठीक, इसी तरीके से बाकी भी है। बाकी आप नॉमेनक्लेचर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, नीचे आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।